हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट बजट वेन्यूज़ फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, आपका अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करने का मन है तो आपका बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप एक नॉर्मल बजट में, एवरेज बजट में भी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसी तरह के कुछ वेन्यूज़, कुछ रिजॉर्ट्स दिल्ली के, स्पेशली साउथ दिल्ली के, जहां हम बजट डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं। ये ऐसे तो बहुत सारे वेन्यूज़ हैं छतरपुर एरिया में भी जिसमें कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, बट हम जो डिस्कस करेंगे या हम आपको लेके चलेंगे कुछ वेन्यूज़ पे जिनका बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है या जो मेरे फेवरेट हैं या मुझे लगता है कि यहाँ पे आप भी बहुत अच्छी तरह से शादी कर सकते हैं अपने बजट में। हम उन वेन्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ओशियन पर्ल रिट्रीट। ओशियन पर्ल रिट्रीट इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू इन छतरपुर एरिया। सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ ओशियन पर्ल रिट्रीट और ये उसकी ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे आपको मोस्टली वेन्यूज़ पे इस तरह के पैसेज मिलेंगे। दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ ओशियन पर्ल रिट्रीट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लॉन। यहाँ पे आप आराम से 200-250 लोग तक का वेडिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वी कैन हैव अ स्टेज, देन हियर वी कैन हैव फूड एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ रिजॉर्ट। ये सामने लॉन है आपका और इधर से रिजॉर्ट की एंट्री। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। एंड इट्स अ ग्रैंड लॉबी ऑफ ओशियन पर्ल रिट्रीट विच इज़ द यूएसपी ऑफ दिस रिजॉर्ट। यहाँ पे दोनों साइड आपका स्टेयर्स है, बीच में लिफ्ट है और जो आपको ये गेट दिख रहे हैं ये आपके छोटे छोटे से हॉल हैं यहाँ पे वेयर वी कैन हैव रिचुअल्स। इधर आप छोटा मोटा अगर मेहंदी में लोग कम है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर सारे रूम्स हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि 2 सेपरेट विंग्स हैं। एक विंग में हम लोग रूम साइड को दे सकते हैं, ये वाला विंग है। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी हैज़ 40 रूम्स। दिस इज़ सेकंड विंग जो कि ब्राइड साइड को दे सकते हैं हम। तो एक तरफ ब्राइड साइड, एक साइड ग्रूम साइड और ये बीच में रेस्टोरेंट है। नाउ गोइंग टू द बैंक्वेट्स ऑफ ओशियन पर्ल रिट्रीट। दिस इज़ रीगल हॉल। 2 बैंक्वेट्स हैं आसपास। एक रीगल हॉल है, एक मैजेस्टिक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मैजेस्टिक थोड़ा साइज़ में बड़ा है। और ओशियन पर्ल वालों की ही ओशियन पर्ल रिट्रीट प्लस एक ओशियन पर्ल गार्डेनिया करके प्रॉपर्टी है जो कि पहले गोल्डन ट्यूलिप के नाम से थी छतरपुर में, तो अब ये हो गई है ओशियन पर्ल गार्डेनिया। नाउ गोइंग टू द ओशियन पर्ल गार्डेनिया विच इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ओशियन पर्ल रिट्रीट। दिस इज़ द एंट्रेंस ओशियन पर्ल गार्डेनिया। बाहरी उनके 2 बैंक्वेट ऑप्शंस हैं, पैसिफिक 1 एंड पैसिफिक 2। नाउ दिस इज़ पैसिफिक 1। पैसिफिक 1 में एक आपका बड़ा सा लॉन है, इट्स कनेक्टेड विद बड़ा सा हॉल। इट्स अ ह्यूज हॉल एंड अ ब्यूटीफुल हॉल। ठीक है, तो फिर पैसिफिक 2 हैज़ अ लॉन्ग पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज है। फिर उधर भी आपका एक लॉन है कनेक्टेड विद हॉल। दिस इज़ द लॉन and it's connected with the hall, but the hall is smaller than Pacific 1. Even lawn is smaller than Pacific 1. ये इसका हॉल है। तो Pacific 1 and Pacific 2 are the 2 venues outside the resort. अब हम लोग अंदर चलते हैं इसमें। This is a lobby and the USP of this venue is its pool side area, जो कि आप बहुत अच्छे से डेस्टिनेशन वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू और इसमें इतना ही जितना आपको दिख रहा है इतना ही नहीं है। अगर हमारी गैदरिंग ज़्यादा है तो दे हैव अ हॉल कनेक्टेड विद दिस पूल साइड। दिस इज़ द प्री फंक्शन एरिया एंड देन दिस इज़ द हॉल विच इज़ कनेक्टेड टू द पूल साइड, सो वी कैन ईजिली हैव द गैदरिंग ऑफ 150 to 200 है। इवन आप इवनिंग वाला इवेंट भी यहाँ पे कर सकते हो, संगीत एंड ऑल। थोड़ा लंबा है ये हॉल, बट पूल साइड के साथ बहुत अच्छा जाता है। आपका ओशियन पर्ल रिट्रीट में पूल साइड नहीं था, तो यहाँ पर आपका पूल साइड है। अब पूल साइड के इस साइड तो बैंक्वेट है और इधर एक रेस्टोरेंट है इनका, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे वी कैन हैव ब्रेकफास्ट और हाई टी, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ओशियन पर्ल गार्डेनिया। तो अभी हमने 2 वेन्यू डिस्कस करे हैं, ओशियन पर्ल रिट्रीट एंड ओशियन पर्ल गार्डेनिया। ये एक ही की प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों।
तो कभी ज़्यादा रूम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओशियन पर्ल रिट्रीट में 40 रूम्स हैं, ओशियन पर्ल गार्डेनिया में 34 रूम्स हैं। जब ज़्यादा रूम्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वी कैन कंबाइन द प्रॉपर्टीज़, आप दोनों भी साथ में ले सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द डेट्स। और हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी आपको लेकर जा रहे हैं, इन सारे रिजॉर्ट्स का टेंटेटिव बजट है विद इन 10 lakhs पर डे, बट इट्स टेंटेटिव बजट, अदरवाइज इट डिपेंड ऑन सो मैनी फैक्टर्स। सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी डेट क्या है, फिर आप मेन्यू कैसा ले रहे हो, आप वहाँ पे इवेंट्स कितने प्लान कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपका ये डिपेंड करता है। अदरवाइज जो एक मैं स्टैंडर्ड क्वेरी कि सारे रूम्स हमने ले लिए हैं, मतलब सारे रूम्स लेने का मतलब हो गया कि आप 150 to 200 तक का आराम से प्लान कर सकते हो डेस्टिनेशन वेडिंग, तो आपका एक जो बजट लमसम आएगा वो अप टू 10 lakhs पर डे। एंड ऑब्वियसली जब हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा 1 night स्टे तो नहीं होगा, वहाँ पे 2 night स्टे एटलीस्ट होगा। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, यू कैन क्लोज द डील इन बिटवीन समवेयर इन बिटवीन 15 to 20 lakhs। इट ऑल डिपेंड ऑन यू एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द थिंग्स यू आर गोइंग फॉर, कि हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, क्या डेट्स हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी छतरपुर की, जो है कंट्री इन छतरपुर। कंट्री इन, it's again a good property. This is lobby and again they have 37 rooms. This is their restaurant area which is connected with a pool side. Again in pool side we can have haldi, mehndi or any day event. अब इनका बैंकेट, ये बैंकेट है, इसके ऑपोजिट लॉन है। बैंकेट में चलते हैं इनके। दिस इज द बैंकेट, हेयर वी कैन हैव द गैदरिंग ऑफ 200 250 और बैंकेट के ऑपोजिट इट्स अ बिग लॉन। यहाँ पे पहले आपका आधा थोड़ा सा कवर्ड भी था, अब वो उन्होंने रिमूव कर दिया है और ये पूरा लॉन लेकर आ रहे हैं। दिस इज़ अ बिग लॉन और उनके पास एक बड़ा बैंकेट भी है आगे जाके, जिसमें कि वी कैन हैव 500 600 अप टू 700-800 गैदरिंग हम लोग हो सकती है यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट कंट्री इन रिजॉर्ट। हाँ, दे हैव पूल साइड ऑल्सो, पूल साइड भी है यहाँ पे, जहाँ पे आराम से आप अप टू 100 का गैदरिंग कर सकते हो। सो ओशियन पर्ल रिट्रीट, ओशियन पर्ल गार्डेनिया, कंट्री इन, नाउ गोइंग टू द बेलामोंट रिजॉर्ट। पहले ये मैपल के नाम से था, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अगेन दे हैव 43 रूम्स हैं एंड देयर आर नंबर ऑफ लॉन्स, लॉन छोटे बड़े कई तरह के लॉन हैं इनके पास। हॉल भी बहुत बड़ा भी है, एक बेसमेंट में छोटा हॉल भी है। सो दे हैव मल्टीपल बैंकेट ऑप्शंस एंड लॉन ऑप्शंस। तो आप इस प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं, इसमें भी डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मल्टीपल बैंकेट और लॉन ऑप्शंस हैं। So these all are the suggested resort if you are looking for a destination wedding in Delhi and in budget. And again we have Lily White there, we have Uders there, same number of rooms, किसी में 35 हैं, किसी में 30 हैं। आप उन प्रॉपर्टीज़ में भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी वेडिंग कर सकते हैं, बट एट योर ओन रिस्क। आई वुड नॉट सजेस्ट यू, मैंने वहाँ पे नहीं करी है वेडिंग, ना ही मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। फिर वहाँ पे रेडियंस है, रेडियंस में रूम्स नहीं है, दे हैव द बैंक्वेट्स एंड लॉन्स ओनली। तो वहाँ पे आपका अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आपका एक ऑप्शन है वहाँ पे फॉर्च्यून अच्छी प्रॉपर्टी है, द पार्क बोलवर्ड के नाम से अब है, बट इट्स एक्सपेंसिव, वो आपका बजट उसमें ऊपर जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बजट डेस्टिनेशन वेडिंग इन छतरपुर। ये सारे मेरे फेवरेट रिजॉर्ट हैं छतरपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओशियन पर्ल रिट्रीट, ओशियन पर्ल गार्डेनिया, बेलामोंट रिजॉर्ट एंड कंट्री इन। और अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग वेन्यूज़, छतरपुर वेन्यूज़ के लिए, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, आप उसमें कमेंट करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। एंड दिस इज़ जस्ट द वन लोकेशन वी डिस्कस इन माई अपकमिंग वीडियोज़। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट other destination wedding locations in budget. So please don't forget to subscribe my YouTube channel and like my video और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरा जब भी कोई वीडियो आएगा, जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।